तो संविधान के विरोध में संसद कैसे जाके निर्णय ले रही है कि जब सामाजिक व्यवस्था पे जो शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पे पिछड़े हैं और सामाजिक पिछड़ापन के जो शिकार है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया तो उसमें जो अधिकार देने की बात है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक और शैक्षणिक पर। क्या ब्राह्मणों के साथ सामाजिक पिछड़ापन का शिकार है ब्राह्मण? हाँ, ब्राह्मण गरीब हो सकता है पर उसके साथ छुआछूत का व्यवहार कहीं नहीं होता। गरीब हो सकता है लेकिन छुआछूत का भेदभाव उसके साथ कभी कोई नहीं करता। लेकिन संसद संविधान के विरोध में जाकर 10% रिजर्वेशन उसको दिया। लेकिन संविधान में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति को 22.5% दिया गया। आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके लिए इम्प्लीमेंट एक्ट कभी नहीं बनाया और ना ही प्रशासन को, न्यायपालिका को कभी दबाव डालकर कहा कि इनकी जो संख्या के अनुपात पे अधिकार है आज तक अमल क्यों नहीं हुआ 74 साल के आजादी में। कभी कहा? नहीं कहा। तो संसद भी संविधान के विरोध में जा रही है, संविधान के विरोध में जाकर कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं। तो ये व्यवस्था हम लोग बदलना चाहते हैं। इस देश की न्यायपालिका क्या संसद संविधान के विरोध में कार्य कर रही है? संविधान ये कहता है कोई भी जजमेंट, न्यायपालिका में कोई भी जजमेंट बगैर गवाहों और सबूतों को आधार मानकर ही जजमेंट देगी और पूर्व के निर्णय हुए जो आधार है, जजमेंट है, उसी को आधार बनाकर ही जजमेंट दिया जा सकता है। लेकिन जब राम मंदिर का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा कि वहां पे मस्जिद थी, कार्य सेवक गए वहां पे, मस्जिद के गुंबद पे चढ़े और मस्जिद को गिरा दिया। ये बात वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये मस्जिद थी यहां पे और ये कार्य सेवक लोग मस्जिद को ही गिराए। लेकिन जब जजमेंट दिया फिर भी ये हिंदुओं के आस्था का सवाल है और ये हिंदुओं को देना चाहिए। तो यहां पे सबूत और गवाहों की कोई बात सुनी गई? 20 साल 25 साल इस केस को सुनने के बाद जजमेंट किस आधार पे दिया गया? आस्था के आधार पे दिया गया। और आस्था का कोई सबूत ही नहीं होता। आस्था का कोई सबूत होता है क्या? अरे आपकी आस्था अगर गोबर में आ गई तो आप गोबर को भगवान मान सकते हो, ये आपकी आस्था है ना। पूरा दुनिया, पूरा देश तो नहीं मान सकता। लेकिन न्यायपालिका इसके विरोध में जाकर संविधान को साइड में रखकर जजमेंट दिया। और एक आपको आश्चर्यचकित बात मैं बताना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का जजमेंट आने वाला था उस समय इस देश के सीजेआई जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरुण गोगोई नाम था उस समय, तो इनके ऊपर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। जब महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो जो बाद में सीजेआई बने, बोबाडे, क्या नाम था उसका? बोबाडे। तो बोबाडे को इसकी समीक्षा करने के लिए लगाया गया, इसकी जांच करने के लिए लगाया गया। तो बोबाडे ने जो रिपोर्ट सबमिट किया, कहा कि वो तरुण गोगोई निर्दोष है, यानी इसने शोषण नहीं किया। फिर दूसरी बात उसमें लिखा कि महिला भी निर्दोष है। अब कोई ऐसी बात हो सकती है कि दोनों आदमी निर्दोष हो? अगर वो आदमी गलत है तो महिला सही होगी, अगर महिला सही है तो आदमी गलत होगा। लेकिन ये पहला भारत का एक ऐसा निर्णय आया कि दोनों के दोनों आरोपी और आरोप लगाने वाले दोनों बरी किए गए। ये कोलिजियम सिस्टम का परिणाम है।
यानी संविधान के विरोध में जाकर फैसला ये लोग दे रहे हैं। एक और अभी फैसला आया है, एक जज, हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज क्या कह रहे हैं कि गाय जो है ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है। इतने गधेपंथी वाली बात आ रही है। इसका कारण है एक जाति के लोग, एक वर्ग के लोग न्यायपालिका पे नियंत्रण करके बैठे हैं। और एक जजमेंट अभी एक जज ने दिया था, 2-3 महीने पहले की बात है। एक महिला के साथ रेप हुआ तो जज ने कहा इसके साथ शादी कर लो। वो महिला न्याय मांगने के लिए गई है जज के सामने। वो न्यायमूर्ति कहा जाता है उसको। न्यायमूर्ति क्या कह रहा है कि तुम इससे शादी कर लो। अगर उससे शादी ही करना होता तो आपके पास आती क्यों है? तो ये संविधान के विरोध में भी न्यायपालिका अपना काम कर रही है। दुनिया के न्यायपालिका में किसी भी सिस्टम में, किसी भी देश में अधिकार नहीं है जजों को कि जजों की नियुक्ति करें। लेकिन भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जिसमें 4 सीनियर जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लगभग 218 परिवार से ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आज तक जज हुए हैं। अब 218 परिवार, उसका भांजा, उसका मामा, उसका नाना, मौसा, मौसी, यानी उसी परिवार से रिलेटेड ही जज हुए हैं। हमारे लोग जज मिलते हैं, यहाँ तक मिलते हैं, जिले तक मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोलिजियम है नहीं, एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन से हमारे लोग जाते हैं। तो साथियों, ये न्यायपालिका जो लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, ये भी संविधान को साइड में रखकर निर्णय दे रहा है। निर्णय का मतलब न्याय नहीं होता। हमारे लोग कोई बात कोर्ट में लेकर जाते हैं तो कोर्ट में न्याय पाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट न्याय नहीं, निर्णय दे रहा है। तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। जिले के कप्तान, डीएम, एसपी उसमें आते हैं। वो भी संविधान को साइड में रखकर अपना काम कर रहा है। संविधान क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को सभा करने का उसका मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का उसको मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पे जाने का उसका मौलिक अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे, सार्वजनिक होटल, कुआं पे जाने से, मंदिर से रोकता है, वो दंड का अधिकारी होगा, वो देशद्रोही होगा। तो जब देश के राष्ट्रपति जगन्नाथपुरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो वहां के मनुवादी ब्राह्मणों ने उनको घुसने नहीं दिया, तो ये संविधान के विरोध की बात है ना? क्या प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई किया? नहीं किया। और दिन रात वो लोग, जैसे हम लोगों का मौलिक अधिकार है वैसे संविधान में मौलिक कर्तव्य है। इस देश के झंडा के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। इस देश के प्रतीक जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। इस देश की करेंसी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। यानी जो ऐसा मौलिक कर्तव्य है, देश का प्रधानमंत्री योगा करते हुए भारत के राष्ट्रीय झंडे से अपने मुंह को पोंछा, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। ये कार्यपालिका भी एक जाति, एक वर्ग के नियंत्रण में है और उसके संविधान के दायरे से बाहर रह के ये लोग काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के ऊपर कोई अत्याचार होता है, जब ये चौकी थाने पे एफआईआर लिखाने के लिए जाते हैं, पुलिस के लोग इनको पहले पिछवाड़े पे 4 डंडे मारते हैं, पूछते हैं क्या बात है, क्या बात है, तो पहले डंडा खाता है, फिर वो चला जाता है। जो बोलना होता है वो नहीं बोलता साथियों। और प्रशासनिक व्यवस्था क्या इस देश में कर रही है? संविधान के विरोध में। संविधान कहता है किसी को जाति के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पे, किसी को लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा संविधान कह रहा है। हर व्यक्ति को अपने आचरण के अनुसार, धर्म के अनुसार आचरण करने का उसका मौलिक अधिकार है। अगर मुस्लिम लोग अपने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको पुलिस मस्जिद में घुस कर मार रही है। चर्च में लोग अपना बपतिस्मा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं,
उनको मार रहे हैं, आरएसएस के गुंडे उनको मारते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन अगर वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो डेली आरएसएस विश्व हिंदू बजरंग दल के लोग जाके कहते हैं ये धर्मांतरण करने का काम कर रहा था, ये धर्मांतरण करने का काम कर रहा था, उसके खिलाफ एफआईआर होता, उसको जेल में। साथियों, ये जो सड़ी गली व्यवस्था कह रहे हैं, उस सड़ी गली व्यवस्था में कुछ है नहीं। डेली लोग लात मार के ईसाई हो रहे हैं, मुस्लिम हो रहे हैं, बुद्धिस्ट हो रहे हैं। ये जान रहे हैं ब्राह्मण लोग कि ये हमारे हाथ से अगर निकल जाएंगे, जो हजारों साल से जिसको हम लोग गुलाम बना के रखे हैं, ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए जबरदस्ती हिंदू बना रहे। हिंदू का उसको अधिकार भी नहीं दे रहे। अगर हिंदू है तो सबके बराबरी पे बैठने का अधिकार, सबके बराबरी खाने का अधिकार, सबके बराबरी मस्जिद मंदिर में जाने का अधिकार, ऐसा भी अधिकार नहीं दे रहे उनको। अगर लोग अपनी इच्छा के अनुसार धर्म में दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो उनको आरोप लगाते हैं धर्मांतरण कर रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था कानून। उसने कहा था ये कानून बनाया धर्म स्वेच्छा, ऐसा उसने कानून है, अभी मैं बताता हूं इसको। तो अब इसको धर्मांतरित होने के लिए क्या करना होगा? डीएम से परमिशन लेगा, परमिशन लेना होगा, और डीएम उनके पक्ष का आदमी है। तो ये साथियों, कार्यपालिका भी संविधान के विरोध में जा रही है। चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया संविधान के विरोध में क्या कह रही है कि पहले अखबार छपते थे, छपकर तब बिकते थे, लेकिन आज अखबार पहले बिकता है फिर उसके बाद छपता है। क्या जानकारी है? अब पहले बिकता है फिर छपता है। अडानी अंबानी उसको निर्धारित करते हैं। जैसे आप हम लोग अखबार पढ़कर, टीवी देखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं, विचार बनाते हैं कि देश में ऐसा हो रहा, ऐसा होना चाहिए। क्या आपको जानकारी है ये जो प्लान बनता है, वो बिरला जो हिंदुस्तान का मालिक है, वो अगर एसी रूम में बैठता है, अगर उसकी 10 लाख प्रति बिकती है तो वो एक पेपर 10 लोग पढ़ते हैं। 10 लाख अगर पेपर निकल रहा है तो लगभग 1 करोड़ लोगों के पास संदेश पहुंचाता है। तो वो ये कहते हैं कि 1 करोड़ लोग कल क्या सोचेंगे, इसका प्लान एसी में बैठकर वो लोग बनाते हैं। एसी में बैठकर प्लान बनाया कि टिकैत ने अल्लाहू अकबर कह दिया। अब अल्लाहू अकबर कह दिया तो चर्चा होने लगी कि टिकैत ने अल्लाहू अकबर क्या कह दिया। तो बीजेपी के एक मंत्री थे, उन्होंने कहा अल्लाहू अकबर कह दिया तो क्या कह दिया, मैं तो कलमा पढ़ता हूं। पीयूष गोयल, क्या नाम था उसका, उसने वो दिया मीडिया में कि मैं जो है कलमा डेली पढ़ता हूं। यानी अब लोगों को किसान के मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए, दूसरों जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब अल्लाहू अकबर इसमें लोग उलझे रहे हैं कि टिकैत ने बोल दिया, पीयूष गोयल ने बोल दिया। तो मीडिया दिशाहीन करने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आपके बाएं हाथ में अखबार है और दाएं हाथ में कलम है तो रातों रात किसी को भी महात्मा बनाया जा सकता है। और किसी भी संगठन का अगर कोई मुखपत्र नहीं है, कोई अखबार नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, तो वो संगठन पर कटे हुए पंछी के समान है कि वो फड़फड़ा सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। उड़ने के लिए उसको मीडिया चाहिए। आज नरेंद्र मोदी दिन रात झूठ बोलते हैं, देश के साथ झूठ बोलते हैं, जनता के साथ झूठ बोलते हैं, लेकिन उनको मीडिया इतना महात्मापन कह रही है कि ये 70 सालों में जो नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने किया। 70 साल में ये नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने किया। 70 साल में ये नहीं हुआ। अभी एक ओलंपिक के खेल में कुछ हमारे देश के नौजवानों ने मेडल जीत के ले आए, अब उसका सम्मान समारोह रखा। उन खिलाड़ियों की फोटो इतनी छोटी रखी, पता ही नहीं चल पाया कौन सा खिलाड़ी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की फोटो बहुत बड़ी रखी, जैसे यही मेडल जीत कर ले आए हैं यहां पे। तो साथियों, इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो संविधान के विरोध में है।
हम आपको ये बात सारी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लोगों की रक्षा सुरक्षा संविधान के तहत है। संविधान की वजह से हमको बोलने का अधिकार है, आपको सुनने का अधिकार है, पढ़ने का, पढ़ाने का, नौकरी करने का, प्रमोशन पाने का, चुनाव लड़कर प्रधान से बनकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार संविधान देता है। और संविधान ये लोकतंत्र के चारों पिलर पे जो लोग बैठे लोग हैं उसको साइड कर दिया। इतना साइड कर दिया, कितने तारीख को उन्होंने जला दिया? संसद भवन के गलियारे में संविधान की प्रतियां सवर्णों ने, मनुवादियों ने जलाया। क्या हमारे लोगों को जानकारी है? जानकारी है तो क्या हमने इसके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। संविधान नहीं रहेगा तो ये सारा अधिकार जो आर्थिक संपन्नता है या नौकरियां हैं या नेतागिरी है, नेता में सब गिरे जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। आपको गिराने के लिए ही साथियों सारा काम वो लोग कर रहे हैं। इसके लिए पूरे देश में चुनाव आयोग के पास 2300 राजनीतिक पार्टियां उसके यहां रजिस्टर्ड हैं। 2300 पार्टियों में एक भी पार्टी नहीं बोल रही है। इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी को रोड पर आना पड़ा। 2300 पार्टियां, बहुजन समाज में लगभग 6 लाख से ज्यादा संगठन हैं। अगर ये संगठन ही अपने क्षेत्र में काम करते रहे तो हमारी कोई आवश्यकता है क्या? लेकिन संगठन इतने ज्यादा हैं, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि सारे संगठन परिवर्तन का काम नहीं कर रहे। तो बहुजन मुक्ति पार्टी परिवर्तन के लिए बनाई गई है। इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, एक वर्ग का, एक जाति का नहीं होना चाहिए। बहुजनों को संख्या के अनुपात में उसको अधिकार मिलना चाहिए। 52% ओबीसी को, 52% राजनीति में, 52% शिक्षा में, 52% नौकरी में, 52% न्यायपालिका में, 52% जमीन में ये अधिकार मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को 22% मिलना चाहिए और माइनॉरिटी को जो 10.5% है उसकी संख्या के अनुपात में राजनीति में, जमीन में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो ये साथियों, हम लोग जो बात कह रहे हैं, आप लोग सोचोगे कि ये लोग भी हवा में बोल रहे हैं, इनके पास क्या है? तो ये बातें हम लोग प्रूफ के लिए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि हम ये करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप किसी भी जिले के, किसी भी थाने के, किसी भी चौकी में जाकर हमारे खिलाफ FIR कर सकते हो। बहुजन मुक्ति पार्टी के खिलाफ FIR कर सकते हो। किसने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ऐसा कहा और नहीं कर रहा है? तो साथियों, हम इस देश में समान शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य, इनका निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं। जो ओबीसी को रिजर्वेशन है लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं, वो लागू करना चाहते हैं। अनुसूचित जाति का बहाल करना चाहते हैं। माइनॉरिटी के लोगों को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन और अधिकार देना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसी हमारे 29 मुद्दे हैं इस हैंडबिल में। वो आपको हैंडबिल अगर मिल जाएगा तो उस मुद्दे पे हम लोग ये परिवर्तन यात्रा साथियों लेकर चल रहे हैं। इसी के तहत हम लोगों को जागृति, जन जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज यहाँ दक्षिणी विधानसभा में आगरा के, जिसमें आप लोग उपस्थित हैं, ये परिवर्तन यात्रा का ये जो संदेश है आप लोगों के बीच में जो बताया गया, ये बहुजन मुक्ति पार्टी की विचारधारा, ये व्यक्तिगत विचारधारा बहुजन मुक्ति पार्टी की नहीं है। ये बुद्धा से लेकर संत रविदास, संत कबीरदास, संत तुकाराम, संत चोखा मेरा, इसके बाद ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा है। तो इस पे हम लोगों को काम करना होगा। अभी तक जिस पार्टी में हमारे लोग लाइन लगा के वोट देते रहे, अभी बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हो तो बाबा साहब ने जिसको मना किया वो बात हमको मानना होगा, वो बात हमको मानना होगा। वर्तमान में वो पार्टी परशुराम की परिवर्तन यात्रा चला रही है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रही है। अगर सवर्ण और ब्राह्मण प्रबुद्ध जन रहे तो क्या आप लोग गधे लोग हो?
आपका क्यों प्रबुद्ध जन नहीं? आप बुद्ध हो, वो प्रबुद्ध है। आप बुद्ध हो, वो प्रबुद्ध है, यानी आपसे ऊपर वो निर्माण कर दिया। ये जो महापुरुषों की विचारधारा है वो जीरो कर दिया, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति शासन नहीं करता, विचार शासन करता। आइडियाज रूल द सोसाइटी। तो विचार आज बहुजन समाज पार्टी पे ब्राह्मणवादियों ने अपनी विचारधारा थोप दिया। जो काशीराम साहब कहते थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के मंच से अयोध्या में जय श्री राम के नारे लगे, जय परशुराम के नारे लगे। कहां गया आपका वो सिद्धांत? आपको तय करना होगा साथियों, आपको काशीराम के साइड में रहना है कि परशुराम के साइड में रहना है। अगर आप परशुराम के साइड में रहते हो तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लोग काशीराम साहब के साइड में रहेंगे। काशीराम साहब का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे, परशुराम के कार्य को पूरा नहीं करने के लिए काम करेंगे। तो इसी के लिए साथियों बहुजन मुक्ति पार्टी ये परिवर्तन यात्रा लेकर चल रही है। जो बातें आपको बताई गई है, ये तर्क और विश्लेषण के आधार पर बातें आपको बताई गई है। अगर आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी तो और लोगों से चर्चा करना होगा, और आपके पास अब रीटेक का अवसर नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा और समय मिल जाएगा, हम कर लेंगे, अब वो अवसर देने वाले नहीं हैं। वो लोग समझते हैं एक बार राजनीति में काशीराम साहब को अवसर दिया तो लगभग उत्तर प्रदेश से आउट हो गए 20-25 साल। एक बार डॉक्टर बाबा साहब को अवसर दिया तो इतना अधिकार मिल गया। तो अभी वो अवसर देने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों ने सारा प्लान बना दिया है। यतेंद्र नाथ गिरी बोलते हैं, वो महामंडलेश्वर है, कि इस देश के नई संसद भवन बन रही है। नई संसद भवन में नए संविधान के तहत प्रवेश करना होगा। और एक बाबा और उससे आगे निकल गया, उसने 2 अक्टूबर के लिए फाउंडेशन रखा है कि 2 अक्टूबर को अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा। अभी एक अयोध्या का नया बाबा निकल कर आया। ये बाबा लोग जो घंटा बजाने का जिनका काम है, वो राजनीति की बात कर रहे हैं। यहां तक एक बाबा मंदिर में वहां से मठ से निकला, जो घंटा बजाता था वो विधानसभा पहुंच गया है। वो लोग मंदिर छोड़कर विधानसभा और संसद जा रहे हैं, और हम लोग पढ़ लिख कर मंदिर में घंटा बजाने के लिए जा रहे हैं। तो घंटा बजाने से अगर कुछ मिलता तो व्यक्ति संसद में और विधानसभा में नहीं जाता। लोटा बाबा, चिमटा बाबा, कंप्यूटर बाबा, झोटा बाबा, सभी लोग मंत्री हो गए। वो उसके मध्य प्रदेश में पिछली बार बनाया, वो लोटा बाबा, झोटा बाबा वो मंत्री हुए थे। आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? पिछले कार्यकाल में ये शिवराज सिंह चौहान, और हम लोगों को पता नहीं है। बाबाओं को मंत्री बनाया जा रहा है, जिसका काम ही कुछ नहीं करना है, समाज को आपस में जाति धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं लोग। एससी को लड़ा रहे हैं, माइनॉरिटी को, मुसलमानों के ऊपर डेली अत्याचार हो रहा, भीड़ के द्वारा मारा जा रहा है, या जो भी हैं सभी के लोग सभी के ऊपर साथियों ये अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं। हम लोगों को संविधान के तहत सारे अधिकार मिले हैं, तो हम लोगों को संविधान बचाना होगा, और संविधान बचाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी से जुड़ना होगा। इसके अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये 3% लोगों को और 3 लोगों को नो एंट्री है। ये आपको एकदम शुद्ध बहुजनवादी, मूल निवासीवादी, SC ST OBC और माइनॉरिटी की पार्टी है। साथियों, इसमें आपको जुड़ना होगा, जुड़कर कार्रवाई को बढ़ाना होगा, मिशन को पूरा करना होगा। इसी के साथ आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुन्ना सिंह।